यीशु मसीह आप सबको आशीष करे और सहायता करे। तो अभी तक हमने हमारे बालों के बारे में और इसके बारे में हम सुनते आए थे, और अभी बालों के बारे में ज्यादा कहने की बात नहीं। मेरा विषय ये था कि परमेश्वर हमारे हर एक बालों को गिनता है, उसकी देखभाल करता है, और हर बाल अगर गिर जाता है हमारा हर सर का, तो परमेश्वर उसका ख्याल करता है। तो इसमें से प्रभु ने हमें सिखाया कि अगर हमारी एक बाल भी बाका नहीं होता है और जब गिर जाता है तो परमेश्वर उसको ध्यान में रखता है। इसका मतलब परमेश्वर हमारी भी ख्याल करता है, परमेश्वर हमारी भी चिंता करता है। परमेश्वर पिता हमारे लिए भी क्या है, हालेलुया, हमें संभालता है, हमें हमारी जरूरत पूरी करता है। इसीलिए वो यीशु मसीह कहता है किसी बात के लिए चिंता मत करो, परमेश्वर आपके बारे में, मेरे बारे में सब कुछ जानता है, हमें क्या जरूरत है। तो बालों के बारे में मैंने आपके पास बहुत बातें बताई गई थी, मालूम नहीं कितने लोगों को याद है। अभी हम जाएंगे सर के बारे में। सर यानी कि हेड, हेड यानी कि सर। अभी बालों के नीचे क्या है, सर है, हेड, हेड। तो अभी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये बहुत लंबा विषय है, लेकिन मैं इसमें से चंद आत्मिक बातों को ही आपके सामने रखना चाहूंगा। क्योंकि हेड के बारे में, सर के बारे में अगर हम प्रचार करें और बताए जाएंगे तो मेडिकल साइंस से या फिजिकली या फिर सोशली या मॉरली या आध्यात्मिक रूप से इतने सारे बातें उसमें है, ये सारे बताने जाएंगे तो हमें बहुत समय लगेगा। लेकिन इसमें से सिर्फ आत्मिक अध्ययन ही हम करने जाएंगे, जिसके द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। तो हम जानते हैं कि हेड या सर जो है, अगर हम एक व्यक्ति के शरीर के बारे में अगर हम हेड को या सर को लेंगे तो शरीर का मुख्य भाग है, सर्वोच्च भाग है, सबसे ऊपर का भाग है, अंग है, अवयव है, सबसे कीमती, मूल्यवान और सबसे जरूरत है हमारा सर यानी कि हेड, हमारा सिर जो है हेड। तो इसके बारे में अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे और सोचेंगे समझेंगे तो सिर यानी कि हेड, इसको बहुत सारे आत्मिक अर्थ लगा सकते हैं। जैसा हेड यानी कि सिर के बारे में कहें तो मुखिया, अधिकार, आदर, सम्मान, है ना, और उसके साथ साथ है ना लज्जा, शर्म, ये सारे बातें हमारे सर यानी कि सिर के द्वारा ही है ना दिखाई जाती है। अगर किसी का सिर ऊंचा हो गया तो वो क्या होता है, एक आदर सम्मान की बात होती है। किसी के सिर के ऊपर ताज रखा जाएगा, मुकुट रखा जाएगा, तो वो एक बहुमान की बात होती है। किसी का सर झुक जाए तो वो अपमान की बात हो जाती है ना, नम्रता की बात होती है। सर को झुकाना नम्रता की बात या अपमान की बात, है ना। सर को तेल लगाना या उसको अनॉइंट करना, अभिषेक करना, वो है बहुत सारे सुख की बात, शांति की बात। सर को हम मुखिया भी कहते हैं, हेड यानी के मुखिया, या तो लीडर, या तो नेता, या तो फिर हम कहते हैं कि अगुवा, ये भी उसमें आ जाता है। अभी अगर हम शरीर के बारे में सुन रहे हैं तो हमारा शरीर का सारा नियंत्रण हमारे हेड से होता है, सिर से होता है। और इसीलिए वो कहावत आई है ना, सिर सलामत तो पगड़ी 50। अगर आपका सिर शरीर के ऊपर होगा तो 50 पगड़ी आ जाएगी, लेकिन अगर सिर के ऊपर, शरीर के ऊपर सिर ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं। क्योंकि शरीर का सबसे मुख्य अगर कौन है तो हमारा सिर है, हमारा हेड है। और इस हेड के बारे में, सिर के बारे में अभी हम बहुत सारी बातें समझेंगे, सुनेंगे और जानेंगे। तो मैं आपको
दो सिर के बारे में ज्यादा बात करना चाहूंगा आत्मिक रूप से। पहले हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब में। अभी वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने मनुष्य को मिट्टी से अपने हाथों से बनाया, सृष्टि की, निर्मित की, उसको जन्म दिया, उसको उत्पन्न किया। बाकी सारे दुनिया के, विश्व के, कुदरत को, जितने भी चीजें हैं, यीशु परमेश्वर ने अपने शब्दों से, अपने वचन से निर्माण किया। लेकिन मनुष्य को अपने हाथों से उसने सृष्टि की, रचना की, अपने हाथों से बनाया। जब परमेश्वर ने बनाते वक्त परमेश्वर ने सिर को ऊपर किया और पैर को नीचे किया, है ना। इस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही भयानक रूप से बनाया। और परमेश्वर ने मनुष्य को स्वरूप दिया, रूप दिया। और इस तरह से मनुष्य का जो है सिर यानी कि हेड, वो उसकी एक पहचान बन गई, है ना। सिर को परमेश्वर ने बनाया जो बहुत कीमती था। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा और उस वचन के आधार पे चंद बातें आपके साथ कहूंगा। और भी ज्यादा वचन में पढ़ूंगा, एक एक करके मैं आपके सामने चंद बातें रखूंगा। मैं पहले ही कहा, सिर यानी कि हेड, इसके बारे में सैकड़ों वचन है, सैकड़ों बातें हैं। हमें ये सब सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो विज्ञान, साइंस, थियोलॉजी या फिलोसॉफी इसमें नहीं जाएंगे। हम सिर्फ आध्यात्मिक, आत्मिक, है ना, अर्थ को, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए हम इसमें से चंद बातें सीखेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं भजन संहिता 8 अध्याय, भजन संहिता 8 अध्याय और उसका 5वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तो ध्यान से सुनिए, उसमें क्या लिखा है। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा। अभी ये किसके बारे में कह रहा है? मनुष्य के बारे में ये बाइबल भजन करता लिख रहा है। मनुष्य के बारे में भजन करता लिख रहा है। मनुष्य के बारे में जब भजन करता लिख रहा है, तो यहाँ पे मनुष्य को किस तरह से परमेश्वर ने बनाया उसके बारे में यहाँ पे हम पता चल रहा है 4 वचन में। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पे पर रखा। देखिए, अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो मनुष्य शक्तिमान है। परमेश्वर अगर सर्वशक्तिमान है तो मनुष्य क्या है? शक्तिमान है। परमेश्वर अगर सर्वज्ञानी है तो मनुष्य सिर्फ ज्ञानी है। मनुष्य, परमेश्वर अगर सर्वव्यापी है तो मनुष्य मर्यादित, उसका अस्तित्व है। एक मनुष्य एक जगह पे एक ही समय हो सकता है। जैसा अभी मैं यहाँ पे बैठा हूं, तो मैं इस समय अमेरिका में, इंग्लैंड में नहीं हो सकता। मेरे अस्तित्व का मर्यादा है। लेकिन परमेश्वर नहीं, परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, सब जगह एक ही साथ एक ही समय में है। आपके दिलों में है, मेरे विश्वास में है, जहां जहां आराधना भक्ति और उसके बीच में है परमेश्वर, है ना। परमेश्वर सर्वव्यापी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए, मनुष्य ज्ञानी है, शक्तिमान है, ताकतवर है और उसको मर्यादा है। परमेश्वर ने अपने से थोड़ा कम मनुष्य को बनाया, यानी मनुष्य को अपने स्वरूप में, स्वभाव में बनाया, लेकिन उसको अपने थोड़ा सा कम बनाया, अधिकार में, ताकत में, ज्ञान में उसको थोड़ा कम बनाया। लेकिन वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य के सिर के ऊपर महिमा और प्रताप का मुकुट रखा। मनुष्य के सिर के ऊपर महिमा और प्रताप का मुकुट रखा है। देखिए, आप जरा सोचिए कि मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप में और स्वभाव में, तब परमेश्वर अपने ही स्वभाव को, अपने ही स्वरूप को, अपने ही इमेज को, को क्या कर रहा है? आदर सम्मान दे रहा है। ध्यान दीजिए,
मनुष्य के बारे में परमेश्वर यही सोचता है कि मनुष्य भी आदर सम्मान के योग्य। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ध्यान दीजिए, अगर मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है, निर्मित है, परमेश्वर का इमेज है, परमेश्वर की हम किसी मनुष्य का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, उसको हम नीचे गिराते हैं, उसके खिलाफ हम अगर बुरी बातें कहते हैं, तो आप किसके खिलाफ ये बात कर रहे हैं? सृष्टि, परमेश्वर से सृष्टि का आप अपमान कर रहे हैं। परमेश्वर की सुंदर जो सृष्टि है, जो प्रतिमा है, परमेश्वर ने जो बनाया है, उस सृष्टि का, उस निर्मिति का आप क्या कर रहे हैं? अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, उसको नीचा गिराते हैं। यानी कि हम अगर किसी व्यक्ति को अपमानित करते हैं, उसके बारे में हम बुरा कहते हैं, उसको हम अनादर करते हैं, आप ध्यान दीजिए, एक मनुष्य परमेश्वर की प्रतिमा है, सृष्टि है, उसका स्वरूप है, तो हम परमेश्वर का अपमान करते हैं, उसके सृष्टि का, उसके निर्मित का अपमान करते हैं। इसलिए बाइबल हमें कभी नहीं सिखाती है किसी दूसरे पुरुष को अपमान करना, अनादर करना और उसको बुरा भला कहना। हर मसीह व्यक्ति जो है, यीशु मसीह का व्यक्ति है, यीशु मसीह को जानने वाला है, कभी भी किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करता, अनादर नहीं करता, किसी को बुरा भला नहीं कहता, किसी को नीचे नहीं गिराता, किसी को दोष नहीं देता। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मसीह लोग, यीशु मसीह के लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन और दुनिया के जन, इन्हों में, इसों में फर्क कितना है? जमीन आसमान का फर्क है। दुनियादारी करने वाले और दुनिया में जीने वाले और जो अंधकार में जीने वाले, उन लोगों में और परमेश्वर के लोगों में जमीन आसमान का फर्क है। परमेश्वर ने मनुष्य को, हर मानव जाति को परमेश्वर ने आदर महिमा किया। मनुष्य को परमेश्वर ने आदर महिमा की, उसके सिर के ऊपर महिमा और प्रताप का मुकुट रखा। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। लेकिन मनुष्य ने ये परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का जो प्रताप का मुकुट, महिमा का मुकुट, आदर सम्मान का मुकुट, अधिकार का मुकुट और नेता का मुकुट, जो सिर किसको दिखाते हैं? अधिकार, आदर सम्मान और आत्म सम्मान, और जिसको हम बोलते हैं नेता, अगुआ, मुखिया, जिसको बोलते हैं सत्ताधारी। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसको मनुष्य ने शैतान के उस लालसाओं में गिर के वो सारा अपने से गवा दिया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मनुष्य ने ये सारा आदर सम्मान, सब बहुमान, अधिकार, सत्ता सब गवा दी। किसके लिए? थोड़े से फ्रूट के लिए, फल के लिए आज्ञा का उल्लंघन किया, शैतान के लालसाओं में गिर गया और मनुष्य का सर नीचे झुक गया। मनुष्य का सर में जो प्रताप और महिमा का मुकुट था वो हट गया। मेरे प्यारे बहनों, बहुत आत्मिक रेवलेशन आपके सामने मैं लाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। हालेलुया। देखिए, आपके लिए परमेश्वर क्या यहाँ पे प्रकाशन देना चाहता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, सर झुक गया, शर्म से झुक गया, लज्जा से झुक गया, उसके सर के ऊपर का महिमा और प्रताप पाप की वजह से हट गया। यहाँ पे प्रभु की आत्मा आपसे और मुझसे कह रही है, जब हम निष्पाप है, निर्दोष है, गुनहगार नहीं, अपराधी नहीं, आप अपराध मुक्त है, आप सच्चाई को पकड़ के रहते हैं, आप शुद्ध जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं है, आप एक सच्चे दिल से जीवन जी रहे हैं, आपका सर हमेशा ऊंचा रहेगा। हमेशा आपका सर ऊंचा रहेगा, हमेशा आपके सर के ऊपर महिमा और प्रताप का मुकुट रहेगा, हमेशा आपके सर के ऊपर आदर सम्मान रहेगा। लेकिन हर गुनहगार, अपराधी, पाप करने वाला और हर एक बुराई करने वाला का सर झुका हुआ रहता है, हमेशा झुका हुआ रहता है। वो अपने सर को परमेश्वर के सामने उठा नहीं सकता। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या?
मेरे प्यारे भाई बहनों, Yes, बाइबल yes. में यीशु मसीह ने दो व्यक्तियों के बारे में एक दृष्टांत कहा है। दो व्यक्तियों के बारे में बाइबल में यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया। एक चुंगी लेने वाला, एक पड़ोसी। चुंगी लेने वाला पड़ोसी यानी कि शास्त्री, जो धर्म पंडित है, जो परमेश्वर के मंदिर में सिखाने वाला है, अपने आप को पवित्र समझता है, अपने आप को बहुत धर्मी समझता है। ये दोनों ही मंदिर में प्रार्थना करने गए। जो पड़ोसी था, धर्मी था, अपने आप को पवित्र और अपने को शुद्ध, अपने को धर्मी समझता था, वो इस तरह से प्रार्थना करने लगा। बहुत सर उठा के प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर के सामने सर उठा के प्रार्थना करने लगा। हे खुदा, हे परमेश्वर यहोवा, मैं इस चुंगे वाले जैसा नहीं हूं, मैं इसके जैसा बुरा नहीं करता, इसके जैसा लूट नहीं करता, इसके जैसा मैं झूठ नहीं बोलता। मैं तो प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, दशांश देता हूँ, तेरी व्यवस्था को मानता हूँ और मैं दान धर्म करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं इस व्यक्ति के जैसा नहीं है, क्योंकि मैं उसके जैसा पाप नहीं करता। दूसरा व्यक्ति जो चुंगे लेने वाला था, वहां लिखा है, उसने अपने सर को परमेश्वर के सामने उठाना भी नहीं चाहा। ध्यान दीजिए, उसने अपने सर को परमेश्वर के सामने उठाना भी नहीं चाहा और उसने स्वर्ग की तरफ अपना सर उठा भी नहीं, अपना सर झुका के प्रार्थना कर रहा है, हे पिता यहोवा, मुझ पापी पर ऊपर दया कर। दो बातें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज गॉड जीसस। जो अपने आप को सर को उठाना चाहेंगे, लेकिन अहंकार से, अभिमान से, गर्व से, है ना, मैं से जिसका सर उठेगा वो झुकाया जाएगा। लेकिन जो अपना सर को परमेश्वर के सामने झुकाएगा, उसका सर उठाया जाएगा। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? दुनिया में अपने सर को उठा के अभिमान, गर्व, अहंकार, मैं से भरे हुए लोग अपने जाति के ऊपर, अपने समाज के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपने उच्च जाति के ऊपर, अपने अपने वंश के ऊपर, अपने ताकत के ऊपर, अपने बल के ऊपर, अपने धन के ऊपर, अपने अमीरी के ऊपर, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो लोग अपने सर को उठा के लोगों को, दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, सर को झुकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का सर झुक जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने सर झुकाएगा, उसका सर उठाया जाएगा। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड। दो बातें हैं। एक, हालेलुया, अगर आप गुनहगार अपराधी है, हमारा सर ऑटोमेटिकली झुक जाता। किसके सामने? लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी परमेश्वर के सामने उपस्थिति में आते वक्त, प्रार्थना में आते वक्त, भक्ति में आते वक्त ये सर उठा के मत चलो। परमेश्वर से आते वक्त सर को परमेश्वर के सामने झुकाते हुए चलो। आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। सर क्या है? परमेश्वर का स्वरूप है, आदर सम्मान है, बहुमान है। प्रेज गॉड। उसको सिर्फ परमेश्वर के सामने ही झुकाना है, किसी के सामने नहीं झुकाना। यहाँ पे हम देखते हैं आदम का सर झुक गया, उसका महिमा और प्रताप हट गया। लेकिन वहां पे और एक सर है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जिसने आदम का महिमा और प्रताप का मुकुट छीन लिया, आदम का अधिकार और सत्ता और आदर महिमा छीन लिया, उस शैतान का इस्तेमाल किया सर्प का और सांप का सर कुचलने का आज्ञा परमेश्वर ने दी। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा प्रकाशन प्रभु आपको दे रहा है यहाँ पे। प्रेज द लॉर्ड जीसस, है ना। यहाँ पे सर्प का इस्तेमाल शैतान ने किया, आदम को, हव्वा को फंसाने के लिए। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि मनुष्य की संतान तेरे सर को कुचल देगी। हर जो सर परमेश्वर के महिमा के ऊपर, परमेश्वर के प्रताप, परमेश्वर के पवित्रता, परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर के लोगों के ऊपर उठेगा, हर जो सर परमेश्वर के
सेवा, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर का जन, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ उठेगा, वो सर झुकाया जाएगा, वो सर कुचल दिया जाएगा। आप लोग अगर मेरे साथ है तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, प्रेज गॉड, जो लोग आपको प्रेज द लॉर्ड तकलीफ देते हैं, सताव करते हैं, आपके निंदा करते हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपके खिलाफ उठ रहे हैं, आपको मारपीट कर रहे हैं, आपको प्रेज द लॉर्ड नाश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी घोषणा कर रहे हैं कि हम उसके ऊपर बलात्कार करेंगे, उनको जलाएंगे, ऐसे लोगों का सर के ऊपर परमेश्वर का दंड आएगा, परमेश्वर का आदर नहीं आएगा। ऐसे लोगों का सर को परमेश्वर के सामने झुकना पड़ेगा और उसको सर के ऊपर परमेश्वर का दंड और न्याय आएगा। ये भविष्यवाणी समझो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आपके लिए और वचन पढ़ूंगा। देखिए, प्रताप और महिमा का मुकुट परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर रखा, लेकिन मनुष्य ने उसको त्याग दिया, ठुकरा दिया। और ये कारण कौन हुआ? शैतान हुआ, लूसीफर हुआ। हालेलुया। और उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15 वचन में जाएंगे। 3 अध्याय 15 वचन में देखिए, प्रेज द लॉर्ड जीसस। और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में पैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज गॉड जीसस, सर को झुक जाना और कुचल देना। झुक गया सर एक दिन उठ सकता है, झुक गया सिर एक दिन उठेगा। आज प्रभु की आत्मा आपसे, भविष्यवाणी की आत्मा से बात कर रही है। आज किसी कारण, किसी संकट के सामने, किसी समस्या के सामने, किसी परेशानी के सामने, किसी कठिनाई के सामने, किसी कुछ ऐसा बड़ा दुख के सामने अगर आप गया है तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपके झुके हुए सिर को उठाएगा। आप आदर सम्मान के साथ परमेश्वर आपको सामने लाएगा। ऐसा समय कुछ लोगों के जीवन में आने वाला है। मैं आपको कहना चाहूंगा, कुछ लोगों के जीवन में आने वाला है। प्रेज गॉड जीसस। फिर से एक बार मैं कहता हूं, जो लोग आपके खिलाफ निंदा की बातें, अपमान की बातें, अनादर की बातें, जो लोग अपने सिर को उठा के आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और जिन्होंने आपके ऊपर कीचड़ उछाला है और आपको आपके सर को झुकाने की कोशिश की है, आप जब परमेश्वर के सामने सिर झुकाओगे, एक दिन आएगा उन लोगों के सामने परमेश्वर आपके सिर को उठाएगा, आपको आदर सम्मान का एक कारण बनाएगा। प्रेज गॉड जीसस। और वो लोगों का सर आपके सामने झुक जाएगा। ऐसा एक अनुभव आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर बोला, तेरा सिर को वो स्त्री की संतति क्या करेगी? कुचल डालेगी। आमेन। शैतान का सर परमेश्वर ने कुचल दिया है। हर शत्रु, हर दुश्मन, हर आक्रमण करने वाला, परमेश्वर के लोगों पे खड़े रहने वाले, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले, छल कपट करने वाले, हर एक व्यक्ति का सर झुक जाएगा। वो समर्पण नहीं करते, वो सर को कुचल दिया जाएगा। ये अनुभव इस दुनिया में, इस दौर में आने वाला है। प्रेज गॉड जीसस। अगर आप लोग मेरे साथ है ना, तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर ने ऐलान किया, तेरे सिर को स्त्री की संतति कुचल डालेगी। ये कौन सुन रहा था मालूम है? ये कौन सुन रहा था? शैतान सुन रहा था। अरे, परमेश्वर पिता ने घोषणा की है, परमेश्वर पिता ने अनाउंस किया है क्या? कि स्त्री की संतति आकी मेरे सर को कुचल डालेगी। और तब से वो शैतान देख रहा था, ये संतति कौन है, ये संतति कौन आएगी, कौन मेरा सर को कुचलेगा। वो तब से देख रहा, इंतजार कर रहा था। तभी क्या हो गया, हवा के पेट में से 2 बच्चे पैदा हो गए, काइन और हाबेल। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस।
2 संतानें पैदा हो गई और उस संतानों में से 2 वंश यहाँ पे दिख रहे हैं। एक था काइन, दूसरा था हाबिल। काइन का जीवन, काइन का मनोवृत्ति, काइन का स्वभाव दुष्टाई से भरा था। हाबिल का जीवन भलाई से भरा था। हाबिल कौन था? परमेश्वर का पवित्र वंश की कड़ी थी। काइन कौन था? दुष्टाई के तरफ से पैदा हुआ व्यक्ति था। देखिए, 2 स्वभाव पैदा हुए हैं, काइन और हाबिल। और काइन ने हाबिल का मर्डर किया। इसका मतलब है शैतान ने कोशिश की कि हाबिल को अगर जिंदा रखेंगे तो ये मेरा सर को कुचल देगा। शैतान ने कोशिश की हाबिल को मारने की, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हाबिल के जगह पे परमेश्वर ने शेत नाम का पुत्र दिया। आप मेरे साथ है क्या? प्रेज़ गॉड। शैतान कितना भी कोशिश करेगा आपके जीवन में कठिनाई लाने का, परेशानी करने का, दुख लाने का, आपके जीवन के सामने रुकावट लाएगा। बहुत बड़े बड़े पहाड़ आपके जीवन के सामने खड़े करेगा और आपके जीवन को हालेलुया नष्ट करने की कोशिश करेगा। आज विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ, हालेलुया, परमेश्वर इस शैतान के सारे छल कपट को यीशु मसीह के नाम से नष्ट करेगा, उसको गिरा देगा परमेश्वर। और परमेश्वर आपको कभी, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, आगे जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे हाबिल को मारा, शैतान को लगा खत्म, अभी परमेश्वर का वंश कैसे आगे बढ़ेगा? दैविक वंश आगे कैसे आगे बढ़ेगा? पवित्र वंश आगे कैसे बढ़ेगा? शैतान सोच रहा होगा। उसी समय परमेश्वर ने वापस हव्वा की गोद को खोला और शेत को पैदा किया। शेत एक नया बच्चा दिया, नया संतान आ गई। और हम देखते हैं वहां पे, प्रेज़ गॉड जीसस, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वो वचन पढ़ूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति की किताब और 25 अध्याय, आदम अपनी चौथा अध्याय उत्पत्ति 4 का 25। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कर रख दिया, शेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। आज रात में, शाम के समय में परमेश्वर आपके लिए एक प्रकाशन यहाँ पे दे रहा है। प्रेज़ गॉड जीसस, हालेलुया। एक प्रकाशन आपके सामने रख रहा है, जहां पे शैतान ने आत्मिक जीवन को, आत्मिक कड़ी को, आत्मिक वंश को रोकना चाहा, उसको तोड़ना चाहा शैतान ने। उसी समय परमेश्वर ने आदम हव्वा को और एक वंश दिया जिसका नाम था शेत, और उसके द्वारा फिर से पवित्र वंश को जिंदा किया। और उसको जो पुत्र एनोश, उस समय से लोग परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करने लगे। यहाँ पे प्रभु की आत्मा आपसे कह रही है मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ गॉड, आज अगर शैतान ने अपने प्रार्थनामय जीवन को, आपके विश्वासी जीवन को, संगति करने के जीवन को, भक्ति करने के जीवन को और सेवा करने के जीवन को अगर तोड़ने की, मरोड़ने की या उसको गिराने की कोशिश की है, मैं आपको कहना चाहूंगा, शैतान के ये कुछ भी काम सफल नहीं होंगे। यीशु मसीह के नाम से आज रात में एक प्रॉफिटिकल मैसेज आपके पास आ रहा है। परमेश्वर आपके प्रार्थना जीवन को फिर से बनाएगा, परमेश्वर आपको विश्वास को फिर से उठाएगा, परमेश्वर आपका आत्मिक जीवन को बलवान करेगा, परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में फिर से वापसी, एक जागृति लाने वाला है यीशु मसीह के नाम से आज रात में। प्रेज़ गॉड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हाबिल मर गया, शैतान को लगा खत्म, अभी कौन मेरा सर कुचल देगा, तो अभी शेत पैदा हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने
ऐलान किया है, शैतान का सर कुचल दिया जाएगा। अगर परमेश्वर ने घोषणा की, ऐलान किया, अनाउंस किया, फिर काय के लिए चिंता करते हैं? परमेश्वर बोला शैतान का सर कुचल दिया जाएगा तो कुचल दिया जाएगा, वो हमें कुछ नहीं करेगा। ये विश्वास हमारे पास होना चाहिए। आज हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन शैतान है और हर तरह से हमें परेशान करता है, हमें तकलीफ देता है, हमें डराता है, हमें संकट में डालने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात निश्चित रूप से है कि शैतान सिर्फ हमें डराएगा, हमें नाश नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सर को कुचलने का ऐलान उत्पत्ति की किताब में हुआ है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? आमीन। शैतान का सर कुचलने की बात आई, तभी शैतान देख रहा है मेरा सर कुचलेगा कौन? शेत के बाद पैदा हुए यूसुफ, इसहाक, उसके बाद मूसा, अब्राहम, नोहा, दाऊद, है ना, सोलोमन, और ऐसे कर करके यीशु तक आ गए। शैतान देखता आ रहा है ना। उसने सोलोमन को मारना चाहा, दाऊद को मारना चाहा, फिर मूसा को भी मारना चाहा, और फिर हम देखते हैं वहां अब्राहम को तकलीफ देना चाहा। उसके बाद हम देखते हैं नूहा को भी तकलीफ देने की कोशिश की। ऐसा कर करके ये पवित्र वंश की कड़ी आई। शैतान देख रहा है ये मुझे मारेगा, ये मेरा सर कुचल देगा। हर एक को जो पवित्र वंश था उसने, शैतान ने तकलीफ देने की कोशिश की। आखिर में उसने देखा अरे इसमें से कोई नहीं है जो सच्चा मेरा सर कुचलने वाला है, वो दुनिया में पैदा हो गया है। उसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। और उसी समय से शैतान वो प्रेज गॉड कोशिश कर रहा है किसको? परमेश्वर के पवित्र वंश को, जो स्त्री के संतति पैदा हुई, स्त्री के द्वारा पैदा हुआ, दुनिया में आया, उसका सर कुचलने के लिए। और तब से लेके वो यीशु मसीह के ताक में था, कैसे इसको नाश करे, कैसे इसको गिराए, कैसे इसको हराए, कैसे उसको समाप्त करे। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड। जैसा यीशु मसीह पैदा हुआ, शैतान ने हेरोद के राजा में दिल में डाल दिया 2 बरस के जो लड़के हैं, बच्चे, सबको कत्ल कर दे, सबको कत्ल कर दो। और जो पैदा हुआ है ना यहूदियों का राजा मसीहा, वो भी बच्चों के साथ, उन बच्चों के साथ मर जाएगा। हेरोद को मालूम नहीं ना 2 साल का बच्चा कौन है, कौन है यीशु मसीह, कौन है वो मसीहा, कौन है यहूदियों का राजा, उसको मालूम नहीं था। इसीलिए वो बोला सब बच्चों को मार दो, क्योंकि कौन बच्चा कैसा है कि छोटे बच्चे एक जैसे होते हैं, पता नहीं चलता कौन सा बच्चा किसका है। इसीलिए बोला सब बच्चों की कत्ल कर दो। शैतान ने बहुत कोशिश की मारने की। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? यूसुफ को और मरियम को परमेश्वर बोला जा उसको यहाँ से निकाल के तू कहाँ चला जा? मिस्र में चला जा, वहीं पे रह जा। मेरे प्यारे भाई बहनों ध्यान दीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस नासरेत में चले गए, वापस आ गए। इस तरह से परमेश्वर ने यीशु मसीह को बचाया, हमें शैतान से बचाया, क्योंकि यीशु मसीह का समय अभी तक नहीं आया। मैं आपको कहना चाहूंगा, शैतान आपके जीवन में कितने भी परेशानी लाए, कितने भी दुख लाए, कितने भी संकट लाए, कितने भी आपके जीवन में तकलीफ लाए, जब तक परमेश्वर की अनुमति नहीं होगी, जब तक परमेश्वर की परमिशन नहीं होगी, परमेश्वर की अनुमति के बिना, परमेश्वर के परमिशन के बिना आपके जीवन को कोई भी दुष्ट छू नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। कोई दुष्ट नहीं छू सकता। ध्यान दीजिए मैं आपको क्या कह रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर की मर्जी होगी, परमेश्वर की परवानगी, अनुमति होगी, परमेश्वर का समय आएगा, तब हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा हम यहाँ से दुनिया को छोड़ चले जाएंगे। आमीन। यीशु मसीह कहता है मेरा अभी समय नहीं आया, क्योंकि उसका समय नहीं आया था, इसलिए शैतान को उसको नाश करने के लिए नहीं हुआ। 4 बार उसको परीक्षा में डालने की कोशिश की, 4 बार उसकी परीक्षा ली गई। शैतान ने यीशु मसीह की 4 बार परीक्षा ली गई, उसको अपने वश में करना चाहा, उसको हराना चाहा, उसके अपने 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 चंगुल में फंसाना चाहा, लेकिन शैतान उधर भी हार गया। शैतान थोड़ी देर के लिए यीशु मसीह से छोड़ चला गया, ऐसा लिखा है लोग सुसमाचार 4 अध्याय में पढ़िए। शैतान थोड़ी देर के लिए यीशु मसीह से दूर चला गया। बोले
हमेशा के लिए नहीं गया था, वो वापस आएगा। और वो ताक में ही था कैसे शैतान यीशु मसीह को क्या करे, मार दे। और आखिर में हम देखते हैं समय आ गया। किसका समय आ गया? यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने के लिए। और उसको मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ूंगा, लूक सुसमाचार 22 अध्याय, लूक सुसमाचार 22 अध्याय। अभी आज एक संदेश आपके सामने में लेके आ रहा हूं, अध्ययन के नहीं, एक संदेश आपके सामने लेके आ रहा हूं। लूक सुसमाचार, और हम देखते हैं, तब शैतान यहूदा में समाया, तब शैतान यहूदा में समाया। देखो, उत्पत्ति के किताब में, उत्पत्ति में जो शैतान ने हाबिल को मारने की कोशिश की और बाद में परमेश्वर का वंश को खत्म करने की कोशिश की, वो युग तक शैतान कौन संतति है स्त्री की मेरा सर कुचल देगी, तब से लेके वो ताक में था। और एक दिन उसको मालूम हो गया दूसरा कोई नहीं, अरे यही है परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का पुत्र, स्वर्ग से आया हुआ ये प्रभु यीशु मसीह है जो मेरा सर का कुचल देगा। तब से लेके वो यीशु मसीह के पीछे पड़ा। और यहाँ पे हम देखते हैं उसने एक व्यक्ति का इस्तेमाल किया जिसका नाम था यहूदा, और यहूदा में शैतान समाया। उत्पत्ति के समय में सर्प के द्वारा सांप में शैतान समाया, नए नियम में शैतान समाया, यहूदा में मनुष्य में शैतान समाया। देखो कितना शैतान धूर्त है, कितना होशियार है, कितना चतुर है। पहले वो जानवर में गया, किसमें? सांप में गया। अभी नए नियम में कृपा युग में मनुष्य में समाया गया। देखिए कितना धूर्त है। आजकल यही हो रहा है, अभी जानवरों से, प्राणियों से या पक्षियों से हमें कोई खतरा नहीं, सबसे ज्यादा खतरा है मनुष्य से है। जानवर कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता जब उनको तकलीफ न दे। कोई भी जानवर आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा जब तक आप उसको तकलीफ न दे। कुत्ते के दूम पे अगर पैर रखोगे तो आपको काटेगा, है ना। सोए हुए शेर को आप जगाएंगे, उसके मान में जाएंगे तो वो आपको खाएगा। कोई भी जानवर ले लो, कोई भी पंछी ले लो, मनुष्य अगर उसको तकलीफ पहुंचाएगा वो आपको अपने बचने के लिए आपको जरूर हमला करेगा। ये तो कुदरत का नियम है। लेकिन आज जानवर इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है, उतना ज्यादा मनुष्य है विश्वासघात करने वाला, है ना, छुरी खोपने वाला, है ना, बदनाम करने वाला। हमें हमारे घर में खाएगा पिएगा और हमें ही क्या करेगा एक दिन। प्रेज गॉड। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या मेरे प्यारे भाई बहनों? हाँ, खतरनाक कौन है? मानव जात है। आज मारने वाला, एक दूसरे का मारने वाला कौन है? मनुष्य है। कोई जानवर किसी को, किसी मनुष्य को नहीं खत्म कर रहा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कुदरत को, इस विश्व को, इस दुनिया को खराब करने वाला जानवर नहीं, मनुष्य खुद है। अपने बर्बादी का कारण मनुष्य खुद है। अपने जीवन में न्याय और दंड लाने वाला मनुष्य खुद है। इस मनुष्य में, यहूदा में शैतान समाया। उसी समय वो यीशु मसीह को पकड़वाने का, उसको आला नाश करने का, उसको खत्म करने का शैतान यहूदा के द्वारा कोशिश करने लगा और वो कामयाब भी हो गया। उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया और पकड़वाने के बाद शैतान बहुत खुश हुआ। अभी इसको पकड़वा दिया, स्त्री की संतति है, मेरा सर कुचलेगा ना, अभी देख तेरे प्यास क्या होगा। लोगों ने पकड़ा, लोगों ने मारा, पीटा, लहू बहाया और उसके वस्त्र फाड़े और उसको सूली पे चढ़ाने के लिए लेके गए। लेकिन उससे पहले एक ध्यान में रखना एक प्रकाशन आपके सामने आ रहा है। यीशु मसीह के सिर के ऊपर कांटों का ताज रख दिया, कांटों का ताज रख दिया। जिस आदम के सर के ऊपर मनुष्य के परमेश्वर ने प्रताप और महिमा का मुकुट रखा था, वो शैतान ने हारा, ले लिया। उस शैतान ने उसको नष्ट किया। लेकिन उसी महिमा और प्रताप को, मुकुट को वापस मनुष्य को देने के लिए
परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह कांटों का ताज अपने सर पे पहन रहा है। एक प्रकाशन आपके लिए मैं दे रहा हूं, आपके और मेरे सर के ऊपर महिमा और प्रताप और हालेलुया आदर का, महिमान का और उद्धार का, ओ प्रेज गॉड, ताज हमारे सर के ऊपर रखने के लिए यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में आया और उसने अपने सर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया, जिसके द्वारा आपके और मेरे ऊपर का सर का जो प्रताप और महिमा का मुकुट है जो छीन लिया गया था, वापस आपको और मुझे मिले। ऐसा कौन है दुनिया में? प्रेज द लॉर्ड जीसस। अपना सर का ताज, अपने सर का मुकुट किसी नीचे व्यक्ति को देगा। आपको मालूम है क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने सर के ऊपर ताज क्यों पहना? ताज पहनना, मुकुट पहनने का मतलब है सत्ता, राजशाही, नेता, अगुवा, लीडर, मुखिया, ये उसको दिखाते हैं। आदर, सम्मान है कि नहीं? यीशु मसीह ने आपके ऊपर कांटों का ताज पहना। दुनिया में आकाश के नीचे कोई भी राजा, आज तक आए हुए कोई भी महाराजा, चाहे कोई भी छत्रपति हो, कोई भी महाराजा हो, आजकल लोग राजाओं की, महाराजाओं का बहुत गुणगान गाते हैं, बहुत स्तुति करते हैं, उनकी मूर्तियां बनाते हैं, उनके पुतले बनाते हैं, उनकी जयंती, जिनको उत्सव उनको मनाते हैं, उनके जयंती को मनाते हैं, है ना? लेकिन ऐसा एक आकाश के नीचे ऐसा एक राजा हो गया जिसको हम राजाओं का राजा कहते हैं। ऐसे ही जो महाराजा दुनिया के, उन्होंने सोने, रत्न और जवाहरी के मुकुट पहने, लेकिन ऐसा एक राजाओं का राजा है जिसने मानव जाति को महिमा और प्रताप का मुकुट देने के लिए, उसको आदर सम्मान देने के लिए ऐसा एक राजाओं का राजा दुनिया में आया जिसने जवाहिर, सोना, चांदी, रत्न के मुकुट नहीं पहना, जिसने कांटों का मुकुट पहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक राजा के वस्त्र, राजा ने वस्त्र, राज वस्त्र को निकाल के फेंकना, या एक राजा ने अपने राज वस्त्र को शरीर से अलग करना, अपमान, आदर की बात रहती थी। एक राजा अपने राज वस्त्रों को कभी नहीं निकलता है। अगर वो निकाल के फेंक देता है तो वो आदर सम्मान के योग्य नहीं रहेगा, वो राजा को अच्छा नहीं रहता है। जैसे दाऊद ने जो जिसको क्या संदूक के सामने, है ना, पवित्र संदूक के सामने अपने राज वस्त्रों को निकाल के पूरे नंगे बदन से वो नाच करने लगा, तो उसकी पत्नी मिकल ने उसकी निंदा की। बोला तू राजा होने के बावजूद भी तो अपने राज वस्त्रों को निकाल फेंक रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका मतलब एक राजा के वस्त्र निकाल के फेंकना राजा को अच्छा नहीं है। लेकिन आज शाम के समय में एक बड़ा प्रकाशन प्रभु आपको दे रहा है। ऐसा एक राजा है, राजाओं का राजा, जिसने अपने राज वस्त्र को हमारे लिए, उसके वस्त्र को फाड़ा, उस वस्त्र को क्या किया, उसके ऊपर चिट्ठियां डाल दी, उसे वस्त्र को उन्होंने बांट लिया ताकि आपको और मुझे धार्मिकता के वस्त्र मिले। आमीन, प्रेज गॉड जीसस। क्या प्रभु का प्रेम है, क्या प्रभु की दया और करुणा है मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेज गॉड। ओ राजाओं का राजा, तू राजा है ना, चल मुकुट पहन ले। कौन सा मुकुट पहनाया? कांटों का ताज पहनाया। हालेलुया। लेकिन हमें उसके वजह से प्रताप और मुकुट और महिमा का ताज हमें मिला। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने अभी गुनहगार, सर झुकाए हुए, हम गद्दार ऐसे बन के नहीं जा रहे। अभी वो यीशु मसीह के वजह से हम पिता परमेश्वर के सामने अब उसके संतान, उसके बच्चे, उसके सेवक, उसके याजक, उसके दास, उसके घर के वारिस बन के हम जा रहे हैं आदर सम्मान के साथ। क्या बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। बहुत बड़ा प्रकाशन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज रात में दुनिया का कोई ऐसा राजा नहीं जिसने अपना मुकुट निकाल के तुम्हारे सर के ऊपर रखा है। एक भी व्यक्ति दिखाओ,
एक राजा ने अपना मुकुट रख के एक साधारण गरीब विधवा के सर के ऊपर रख दिया, चल मेरा मुकुट तुझे देता हूं, चल तू मेरा जगह पे राजा बन जा। ऐसा दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति ने किया। उसने आपको और मुझे महिमा और प्रताप का मुकुट जो मनुष्य ने गवाया था, आदम ने गवाया था, यीशु मसीह ने वापस दिया। शैतान को लगा यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का ताज डाल दिया और उस कांटे उसके सर के ऊपर घुस गए। शैतान को लगा यीशु मसीह का सर को मैंने कुचल दिया। शैतान को लगा यीशु मसीह खत्म, यीशु मसीह खत्म। लेकिन शैतान कैसा हारा मालूम है? प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? ध्यान से सुनिए, एक बहुत बड़ा प्रकाशन मैं आपको देता हूं। यीशु मसीह मरने के बाद जिंदा हुआ, पुनरुत्थित हुआ, उस समय लोग कहते हैं शैतान को सर कुचल दिया। मैं आपको कहता हूं यीशु मसीह प्राण छोड़ने से पहले, मरने से पहले और कब्र में जाने से पहले उसने सूली के ऊपर ही शैतान को एक ही शब्द से हरा दिया। वो शब्द क्या थे? हे पिता, इन लोगों का क्षमा कर, इनको कोई मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं। उसी एक प्रार्थना के द्वारा, उसी एक दया और क्षमा के द्वारा शैतान के सारे मंसूबे को यीशु मसीह ने हरा दिया। वहीं पे शैतान का सर नीचे झुक गया। हालेलुया। एक बड़ा प्रकाशन। जिस समय आप किसी आपके खिलाफ किए हुए गुनहगार को, आपके खिलाफ किसी ने अपराध किया, आपके खिलाफ कोई गुनाह किया, अपराध किया, जब आप उस व्यक्ति को क्षमा करते हो, माफी करते हो, उसको माफ कर देते हो, उसी समय आप शैतान को हराते हो, शैतान को झुकाते हो। उसी समय आप परमेश्वर का सर ऊंचा उठाते हो। हालेलुया। एक बड़ा प्रकाशन मैं आपके सामने दे रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। जिस समय यीशु मसीह ने प्रार्थना की, पिता इन लोगों को क्षमा कर, इनको नहीं मालूम कि क्या कर रहे हैं, उस समय शैतान हार गया। मैंने इसको उकसाया, मैंने उसको सूली पे चढ़ाया, इसके सर के ऊपर कांटों का ताज दिया, इसको नाश करने की मैंने कोशिश की, लेकिन आखिर तक उसने अपनी धार्मिकता को नहीं छोड़ा, अपने पवित्रता को नहीं छोड़ा, अपने दया को नहीं छोड़ा, अपने परमेश्वर के दैविक स्वभाव को नहीं छोड़ा। शैतान उधर ही हार गया। जो विश्वासी भाई बहन मसीह अपने पवित्रता को, अपनी धार्मिकता को, अपनी मसीह स्वभाव को, परमेश्वर के स्वभाव को, दैविक स्वभाव को नहीं छोड़ता, संकट में, परेशानी में, किसी भी हालत में नहीं छोड़ता, वो व्यक्ति शैतान को हमेशा हराता रहता है। वो व्यक्ति हमेशा अपने सर के ऊपर महिमा और प्रताप का मुकुट पहने रहता है। ये प्रकाशन प्रभु आपके सामने दे रहा है। मैं आपको कहना चाहूँ, जहां पे आप गलती करोगे, गाली दोगे, क्षमा नहीं करोगे, निंदा करोगे, जहां पे आप किसी का आदर सम्मान नहीं करोगे, आदर अनादर करोगे, किसी के बारे में आप बुरा कहोगे, किसी को आप गुस्सा करोगे, उसी समय आपका सर झुक जाएगा। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह ने अपने सर को जमीन के ऊपर नहीं टिकाया। एक प्रकाशन आपके सामने दे रहा हूं मैं। यीशु मसीह कह रहा है ना, पंछियों को क्या है और क्या बोलते हैं उसको, लोमड़ियों को क्या है, बिल है, पंछियों को घोंसला है, प्राणियों को क्या है, मांद है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर टिकाने के लिए किधर भी जगह नहीं है। यीशु मसीह ने अपना सर जमीन के ऊपर किसी के सामने ऊपर नहीं टिकाया। यीशु मसीह ने अपना सर अपने कांधों के ऊपर टिकाया। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रेज गॉड जीसस। उसने अपना सर अपने कांधों के ऊपर टिकाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुददार था, जिंदा था, ओ प्रेज गॉड, वो हारा हुआ नहीं था। किसी के सामने उसने अपना सर नहीं झुकाया, अपना सर अपने कांधों के ऊपर झुकाया। इसीलिए उसने दिखा दिया, प्रेज गॉड, शैतान तेरा सर को कुचलने का समय आ गया है। हालेलुया। रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है, जल्दी तुम शैतान को अपने पैरों के तरह कुचल दोगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आज रात में प्रभु आपको एक साहस, एक धीरज
एक सामर्थ्य, एक आशा और विश्वास का वचन आपके सामने भेजा है। निराश मत होना और कष्टी मत होना, दुखी मत होना, परेशान मत होना, डरना नहीं, चिंता मत करना, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा शैतान का सर को कुचल दिया है, उसको हरा दिया गया है। शैतान हारा हुआ है, यीशु मसीह जय पाया हुआ है। और वो यीशु मसीह अगर मेरे अंदर विश्वास में है, मेरे प्रार्थना में है, मेरे भक्ति में है, मेरे जीवन में है, मेरे परिवार में है, मेरे काम में है, मेरे नौकरी में है, मेरे व्यवसाय में है, मेरे बच्चों में है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आप जय पाए हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हारे हुए नहीं, आपका सर आदर से, महिमा से, हालेलुया, ऐसा उठाया जाएगा। आमीन। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, अधिकार, सत्ता, आदर, सम्मान का प्रतीक है हमारा सर। इसलिए इस सर को परमेश्वर ने क्या किया, इस सिर को परमेश्वर ने बहुत कीमत दी है, क्योंकि ये यही है आशीष, आशीष और आशीष पाने की जगह। जब याकूब अपने बच्चों को आशीष दे रहा था, तब उसने अपने बच्चे के ऊपर अपने हाथ रखे और उनको आशीष दिया। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बच्चों को उसने हाथ रख के आशीष दिया। ये आशीष पाने का एक जगह है हमारा सर, जिसके ऊपर परमेश्वर क्या करते हैं, जब हम हाथ रखते हैं सर के ऊपर, कोई प्रभु का दास हमारे सर के ऊपर हाथ रखता है तो वो आशीष हमें मिल जाता है। इसीलिए हमारे सिर के ऊपर आशीष के हाथ, अनॉइंटिंग के हाथ, अभिषेक के हाथ, अभिषेक का तेल हमारे सर पे मलना चाहिए। बाइबल में कहीं पे नहीं लिखा बालों को तेल लगाओ, ऐसा नहीं लिखा है। सर के ऊपर तेल डालो, ऐसा लिखा है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 133 पढ़ के देखो, भजन संहिता 133 देखिए क्या लिखा है। देखो ये क्या है कि भली मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। बालों के ऊपर डाला गया ऐसा नहीं लिखा, सिर के ऊपर डाला गया, क्योंकि बालों के ऊपर डालना और सिर के ऊपर इसमें फर्क है। बाल तो सिर के ऊपर है ना, लेकिन अनॉइंटिंग कहा की जाती है अपने सिर के ऊपर। और एक वचन मैं आपको पढ़ूंगा, भजन संहिता 23, भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, तूने मेरे सिर पे तेल मला है। 23 भजन संहिता 5वां वचन, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। सिर पर तेल मलने की बात क्या होती है? सिर पर तेल मलने के बाद क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तेल का मतलब है परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आशीष। हालेलुया। इसीलिए हमारे सिर के ऊपर उन लोगों के हाथ रख रहे हैं, वो भी जरा समझना चाहिए। ये एक रहस्य की बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तुम्हारे मेरे सर के ऊपर कौन हाथ रख रहा है, जरा सावधान रहिए, है ना? पौलुस तिमोथी को कह रहा है, जल्दी जल्दी में किसी के सिर पे हाथ मत रखना, नहीं तो उस व्यक्ति के पाप में तू भी भागी हो जाएगा। आप लोग मेरी बात देखिए, एक व्यक्ति मेरे सर के ऊपर हाथ रख रहा है, लेकिन हाथ रखने वाला अगर जीवन में कोई पाप करता है, उसके जीवन में शुद्धता नहीं है, उसके जीवन में अशुद्धता है, लेकिन वो आपके सर के ऊपर हाथ रखेगा, तो उस हाथ रखने के द्वारा आपके अंदर वही अभिषेक आ जाएगा। दूसरी बात, मैं अगर किसी के ऊपर हाथ रख रहा हूं, लेकिन वो व्यक्ति बहुत बुराई में फंसा है, तो मैं उसके पाप में भागी हो जाऊंगा। इसीलिए किसी के भी सर के ऊपर हाथ रखना, जल्दबाजी नहीं करना, ऐसा परमेश्वर का दास पौलुस कहता है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? यानी कि अपने सर के ऊपर किसी हाथ रखवा लेना और किसी के सर पे हाथ रखना, ये संभाल के रखना, सावधान से रखना, नहीं तो आपके अंदर वही अभिषेक आ जाएगा, है ना? गाली देने वाला होगा आपके अंदर, गाली देने का, फिर बोलेंगे अरे मैं तो कभी गाली नहीं देता, अचानक मेरे मुंह से गाली क्यों निकल रही है ना?
ये होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए। एलिया ने अपनी चद्दर अलीशा के ऊपर डाली, उसका अभिषेक उसमें आ गया। ये अनुभव है, वो मैंने सबूत दिया आपके सामने। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए। हालेलुया। अपने सिर को संभालिए, अपने सिर को झुकाना नहीं, अपने सिर को हमेशा तेल का अभिषेक होना चाहिए, आत्मा का अभिषेक होना चाहिए। अपने सिर परमेश्वर के सामने हमेशा सलामत होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहन, ध्यान दीजिए। हालेलुया। हमारे सिर के ऊपर परमेश्वर ने प्रताप और मुकुट का और महिमा का मुकुट रखा है। आदर सम्मान की बात रखिए। अपने सिर को प्रेज कभी झुकाने के ऐसे कोई काम मत करो कि आपका सर झुक जाए, लोगों के सामने झुक जाए। परमेश्वर के लोग बन के, प्रभु के दास बन के अगर आपका सर झुकने की बात हो जाएगी तो परमेश्वर का अपमान हो जाएगा। इसीलिए धार्मिकता का जीवन जियो, पवित्रता का जीवन जियो, सच्चाई का जीवन जियो, ताकि आप सर हमेशा उठा रहे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे, सहायता करे। थैंक यू, धन्यवाद। अभी ये सिर के बारे में मैंने सिर्फ एक संदेश दिया है, लेकिन अध्ययन बाकी है, बहुत बड़ा अध्ययन है। मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले खुदा यीशु मसीह की जय 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 जय। जय जय प्रभु को सारी महिमा देते हैं आज के जय शाम के लिए और इस बहुमूल्य संदेश के लिए, बहुमूल्य प्रकाशन के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करते हैं। और पास्टर पॉल सर को भी। सच में मौत भी जिसको मार ना पाई वो सिर्फ मेरा मसीहा है, आपका मसीहा है, हम सबका मसीहा है। मरकर जो जिंदा हो गया वो सिर्फ मेरा और आपका मसीहा है। माफ़ कर दिया हम सब के गुनाहों को, क्रूस पर फैलाया अपनी बाहों को। आज हम जिंदा जिसके कारण है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका मसीहा है, जिसका हाथ आपके ऊपर, हमारे ऊपर है। हालेलुया। इस सिर के बारे में जो प्रकाशन परमेश्वर के बहुमूल्य दास को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो प्रकाशन दिया वो वास्तव में सच में बहुत अद्भुत था। बहुत अद्भुत बातों को वो हमारे बीच में रख रहे थे। हालेलुया। और परमेश्वर का अभिषेक हमारे बीच में, आपके बीच में बह रहा था मेरा जी। जो सच में इस संसार में कोड़ों की मार तो बहुतों ने खाई, पर जहाँ में एक को भी ना मिली चंगाई। कोड़ों की मार बस एक बार यीशु मसीह ने खाई, कि सारे जहाँ को मिली चंगाई। खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए हमारे जो कोड़े खाए, जो कांटों का ताज पहना, ये इसलिए ताकि हमारे और आपके सिर पर परमेश्वर के द्वारा वो महिमा का मुकुट हमें मिले। हालेलुया। वो महिमा का मुकुट हमको और आपको मिले।